जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूं वर्तमान में कौन क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जान लेते हैं ये कौन से नंबर के हैं। एक नंबर याद रखेंगे 13, 14 और 15। 13 नंबर में हमारे आ जाते हैं ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू। और ये हैं 14 नंबर के। 14 नंबर के कौन से हैं ये, रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के नरेंद्र मोदी। 13, 14 और 15 नंबर के ये पोस्ट है इनका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये है मुख्य न्यायाधीश। देश के सुप्रीम कोर्ट के टोटल 34 जज में से सबसे चीफ जस्टिस ये होते हैं जिनका नाम है NV रमन्ना। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इसी के टॉपिक पे, यानी कि इनसे पहले कौन थे। वो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका नाम था शरद अरविंद बोबडे, जिनकी जगह NV रमन्ना ने लिया है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। आगे देखते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है, जनरल बिपिन रावत। ये जो सीरीज है और ये जिस तरीके से चार्ट बनाया गया है, किनके ऊपर किनका ज़्यादा पावर होता है, ये इन तीनों के सबसे ऊपर ये होते हैं। इन तीनों के नीचे जो भी हैं और इनके तीनों के ऊपर ये हैं CDS होते हैं। तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं कौन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जनरल बिपिन रावत हैं। और अब हम जानेंगे अलग अलग सेनाओं के अध्यक्ष कौन हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, करमवीर सिंह, जो कि 24वें नंबर के हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, राकेश सिंह भदौरिया, ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नारवणे, ये 28वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका पोस्ट आ जाता है आर्टिकल 76 में, इनकी चर्चा की गई है आर्टिकल 76 में। ये हैं महान्यायवादी हमारे कौन है, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक कौन है, सोमा रॉय बर्मन। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ये राजस्थान के कोटा से MP हैं, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लोकसभा महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ये अभी तत्काल और अभी वो हैं वेंकैया नायडू। उसी तरीके से राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे, वेंकैया नायडू हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्यसभा उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, और इनके नीचे 2 निर्वाचन आयुक्त काम करते हैं। एक हो जाते हैं राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। उसके बाद देखते हैं RBI के गवर्नर। RBI के गवर्नर कौन है, उससे पहले जानते हैं RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है RBI की महाराष्ट्र के मुंबई में। और RBI के गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम है MK जैन, M राजेश्वर राव,
MD पात्रा और T रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम के लिए, RBI गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर है या फिर कितने डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो सकता है 4, और चारों के नाम तो हमें याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा है। यूपीएससी फाइट करने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपने अंदर एक जोश लाना पड़ता है, और यूपीएससी के अध्यक्ष के नाम में भी वो जोश जुड़ा है, प्रदीप कुमार जोशी। याद रखने के लिए हम लोग एक कभी कभी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नासा जो कि अमेरिका का ये ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और अध्यक्ष है विल नेल्सन। और DRDO ये जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 को बेंगलोर में हुई थी, यानी कि इसका हेडक्वार्टर अभी बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है और इसके अध्यक्ष है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कैबिनेट मंत्री के बारे में। न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कैबिनेट के न्यू अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री। न्यू कैबिनेट मंत्री हैं अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और साथ ही साथ आयुष मंत्री ये सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल, इनको क्या बनाया गया है? बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। कानून और न्याय मंत्री है किरण रिजिजू। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट है आते हैं नया टॉपिक है जिसमें हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बनाए गए हैं। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर, जिसको PTI कहा जाता है, बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है कपिल देव को नामित किया गया है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अरुण कुमार मिश्रा। किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एनगोजी ओंकोजो इवेला को, जिसकी स्थापना WTO की स्थापना 1995 में हुआ है और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बनाए गए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट्सएप में अगर आपको शिकायत करनी होगी और इस शिकायत के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं परेश वी लाल। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक के शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं स्फूर्ति प्रिया। हाल ही में अमेजोन कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं एंडी जेसी। किसे सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सामंत कुमार गोयल। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार। हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है मोंटेक सिंह अहलूवालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जगजीत पवाडिया को। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय मुसी डू लुब्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लॉरेंस डेस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? अजय माथुर। स्थापना 2015 और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाई गई है जिनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन। हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना में हिमा कोहली को उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया MA गणपति। हाल ही में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का CMD किसे नियुक्त किया गया है? अतीश चंद्रा। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सौरभ गर्ग। हाल ही में NCC नेशनल कैडेट कॉर्प के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तरुण कुमार। हाल ही में रेशमा मौर्यल रॉय किस राज्य की सबसे युवा महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है? केरल की महिला पंचायत अध्यक्ष बनाई गई हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल कहा जाता है कि नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है सोमा मंडल। सेल का मुख्यालय है नई दिल्ली और सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954। वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख बनाई गई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई या फिर सेल की अभी नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? सोमा मंडल जो कि एक महिला हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जिसे शॉर्ट फॉर्म में NSD भी कहा जाता है, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? परेश रावल को बनाया गया है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लुंगजाम। नाडा का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली और नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसी के साथ धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।